अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। उम्मीद करते हैं आप सब के सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में फिर से एक जबरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसको सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि इंसान की जिंदगी में कुछ मुसीबत ऐसी आती है कि जिन मुसीबतों में भी लोग उनका साथ देना छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ मुसीबतें ऐसी आती है कि उनके ऊपर चाहे जितने भी मुसीबत आ जाए, लोग कोई ना कोई उनका सपोर्ट जरूर करते हैं, कोई ना कोई उनकी हेल्प, उनकी मदद जरूर करते हैं। दोस्त की शक्ल में, परिवार की शक्ल में, फैमिली की शक्ल में कोई ना कोई आखिर उनका सपोर्ट करते हैं। चलिए मैं आपको वो सिचुएशन और वो ऑप्शन बतलाता हूं कि जिनमें लोगों को मुसीबत तो आती है, लेकिन उसके साथ साथ लोग उनका सपोर्ट भी करते हैं। इसके डीप में जाकर मैं बात करूं, मैं फिर से कहना चाहूंगा हमेशा की तरह, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि आपकी जिंदगी से रिलेटेड जो भी अच्छी बुरी सिचुएशन आपकी जिंदगी में हो, उस सिचुएशन से रिलेटेड जो भी हमारी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बात करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि हर कामयाब इंसान की जिंदगी में, हर कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। दोस्त के जरिए हाथ होता है, चाहे फैमिली के जरिए हाथ होता है, चाहे समाज में कोई ऐसा आदमी हो जिसने उसको सोल्यूशन दे दिया हो, मशवरा दे दिया हो, आइडिया दे दिया हो। किसी न किसी के जरिए कामयाबी का राज दूसरे के हाथ पे, दूसरे के सर पर जरूर होता है। चलिए एक थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। आपके पास बहुत सारे अमाउंट आ गए, आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए, आप सोचने लगे यार मैं कुछ बिजनेस करूंगा, मैं कुछ तिजारत करूंगा। आपने कहीं और जगह देखी है, लेकिन जब आपके दोस्तों को पता चला कि आपके पास अमाउंट है, आप दुकान खोलना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, आपके दोस्त ने कहा यार मेरी निगाह में एक जगह है तो उस जगह को देख ले। हो सके कि आपके भाइयों को भी पता चले, फिर आपके भाइयों में से किसी एक ने कहा कि ऐसा करो भाई, मेरी निगाह में एक जगह है, तू वहां जा करके देख ले। अब आपके सामने क्या है? तीन ऑप्शन है। आपकी निगाह में कहीं और जगह है, दोस्तों की निगाह में कहीं और जगह है, आपके भाइयों की निगाह में कहीं और जगह है। तीन ऑप्शन है। हो सके कि आपने अपने दोस्त के ऑप्शन को कबूल कर लिया कि भाई तू बतला, तूने जगह कहां बतलाया। फिर वो दोस्त ने आपको बतलाई, वो जगह बतला दी, वो जगह आपको जच भी गया। और ऐसा हुआ कि आने वाले 5 साल में ऐसा आपका कारोबार ऐसा जम गया कि आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। आप बतलाइए कि इस सक्सेस के पीछे किसी न किसी का हाथ है या नहीं? आपका दोस्त का हाथ है। कैसे? उसने जगह बतलाया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये तो रियली बात है कि हर इंसान के सक्सेस के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, लेकिन जो कामयाब व्यक्ति होते हैं, जो अक्लमंद व्यक्ति होते हैं, वो आगे पहुंचने के बावजूद भी, ऊंचाई पे पहुंचने के बावजूद भी वो उस शख्स को नहीं भूलते, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी कामयाबी, मुझे इस मकाम तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही बंदा है। चलिए मैं आपको एक बिल्कुल छोटी सी स्टोरी के जरिए मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आप बिल्कुल एक छोटे से छोटे काम को आप ऊंचाई तक किस तरीके से पहुंचा सकते हैं। न उसमें मेहनत, न उसमें ज्यादा खटने की जरूरत, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसमें आपको सपोर्ट कर दे, न रुपये के जरिए, न पैसे के जरिए, फिर भी आप उनसे सपोर्ट लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। आखिर वो कौन सा रास्ता है? चलिए एक स्टोरी के जरिए मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जमाने में सुलह हुदैबिया के मौका से उन्होंने उम्रा के इरादे से वो निकले थे। मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए उम्रा करने के लिए सुलह हुदैबिया के मौके से, लेकिन लोग उनके मुखालिफ थे। लोगों ने उम्रा करने नहीं दिया और उन्होंने कहा कि मैं आपको उम्रा करने नहीं दूंगा, और ऐसा कीजिए आप अगले साल आइए, फिर आप अगले साल उम्रा कीजिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बिल्कुल बात इंतहाई नापसंद थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कबूल कर लिया। आपके साथ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन थे, उन्होंने बिल्कुल कबूल नहीं किया कि हुजूर आप कैसे इस बात को कबूल कर लिए, एक तो हमारे खिलाफ ये फैसला है और बिल्कुल हमारे हक में बिल्कुल दबी हुई ये शर्त है, इस शर्त को हम कबूल नहीं करेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया और सहाबा कराम से कहा कि ऐसा करो कि तुम लोग अपनी कुर्बानी का जानवर भेज दो वहां हरम तक, और जैसे ही जानवर ज़बह हो जाए तुम लोग क्या करना, अपना सर मुंडा लेना और मुंडा करके इहराम से निकल जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें सहाबा कराम को बतला दी, लेकिन सहाबा कराम ने सर मुंडाने के लिए उन्होंने तैयार नहीं हुआ। सहाबा कराम सर मुंडाने के लिए तैयार नहीं हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बेचैन हो गए कि आखिर
क्या हो गया है कि पूरी जिंदगी में किसी ने मेरी बात आज तक इनकार नहीं किया, लेकिन आज सारे के सारे लोग आज मेरी बात नहीं मान रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपनी बीवी हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए और उनसे कहा कि देखो ये मेरे दोस्त लोग हैं, तो जब मैं वुजू करता हूं तो मेरे पानी को बरकत समझ करके बदन पे मल लेते हैं, जब मैं थूक फेंकता हूं तो मेरे थूक को वो लोग अपने बदन पे लगा लेते हैं शिफा समझते हुए। लेकिन आज उन्हें क्या हो गया है कि वो लोग मेरी बात को नहीं मान रहे हैं। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी कि आका ऐसा कीजिए कि आपने जिस शर्त को अभी कबूल कर लिया है वो शर्त की वजह से सभी लोग गुस्से में है, रोब में है, बिल्कुल जोशीले अंदाज में आप अपना सर पहले मुंडा लीजिए, फिर देखिए आगे क्या होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुंडाए और इहराम से निकल गए। बस अभी सर मुंडाना था कि क्या देखते हैं कि जितने सहाबा कराम थे सबके सब एक दूसरे का क्या सर मुंडने लगे और सबके सब इहराम से निकल गए। मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्त, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरी के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जब सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मान रहे थे तो आपने सबसे पहले मशवरा आइडिया किससे लिया? अपनी बीवी से लिया, अपनी बीवी से, और वो मशवरा बिल्कुल कबूल हो गया। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में जो भी कंडीशन आई, अच्छी कंडीशन हो, बुरी कंडीशन हो, जिस दौर से भी गुजर रहे हो, आप उसके बारे में उससे रिलेटेड आप अपने दोस्तों से मशवरा लीजिए, आप अपने भाइयों से आइडिया लीजिए, ना हो सके किसी से आप अपनी बीवी से आइडिया लीजिए, क्योंकि कहते हैं हर कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ जरूर होता है। इस कहावत को याद रखिएगा, बिल्कुल सच है। अरे जब आपके ऊपर बुरी कंडीशन आई, कोई साथ न दे रहा हो, तो जाहिर सी बात है आप किसी न किसी के दिल में जरूर रहते हैं और वो भी आपके दिल में जरूर रहती है। उससे मशवरा लीजिए, उससे आइडिया लीजिए, वो जरूर आपको हल बतलाएगी। बस इतना जरूर कहना चाहूंगा आखिरी में कि अगर मशवरा अगर आपको लेना है तो आप जिस फील्ड के हो सबसे पहले उस फील्ड के लोगों से मिलिए कि भाई मेरा ये काम गड़बड़ा गया है, ये बहुत ही मैं परेशानी में हूँ, इस परेशानी से निकलने का कुछ रास्ता बतलाओ। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ड्राइविंग लाइन में है तो पहले आप ड्राइवर लोगों से पूछने की कोशिश कीजिए, देखिए यार ये गाड़ी चालू नहीं हो रही है, ये बुरी हालत है मेरी, ऐसा करके तू इसके बारे में कुछ मुझे सोल्यूशन बतला। तो जाहिर सी बात है जब आप ड्राइविंग लाइन से हैं तो उसी लाइन के लोगों से पूछेंगे तो सबसे पहले हल ड्राइवर लोग ही आपको बतला सकेंगे, जो मैकेनिक लोग हैं वो आपका हल बतला सकेंगे। बस मैं स्टोरी से ही बतलाना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में जो भी बड़े से बड़ा कदम और छोटे से छोटा कदम उठाएं तो पहले अपने लोगों से, अपने पहचानने वाले लोगों से, दोस्तों से, फैमिली वाले लोगों से, या फिर और भी जो समाज में लोग हैं जिनको आप दिल की गहराई में जगह देते हैं, उनसे आप मशवरा आइडिया लेने की कोशिश जरूर कीजिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या मशवरे के जरिए जो काम किया जाता है ना उस काम में खैर खाही डाल दी जाती है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अमरुहुम शूरा बैनहुम, कि इनके मामलात तो आपस में मशवरे के जरिए तय किए जाते हैं। आप भी इस कुरान पाक के हुक्म पर अमल करते हुए आप जो भी कदम उठाना चाहते हैं लोगों से मशवरा किया कीजिए। लोगों से मशवरा करने के बाद आपको ये फायदा होगा कि अब आगे चल करके वो काम आपके लिए फायदा मंद हो तब तो सही हो, लेकिन अगर वो काम अगर गलत हो गया तो फिर लोगों को जरूर मालूम होगा यार ये काम करते वक्त, शुरू करते वक्त इसने मुझे रिस्पेक्ट के तौर पर बुलाया तो जरूर था, कम से कम इतना तो अपने दिल में जगह जरूर दिया था कि उसने मेरे से आइडिया लिया, मशवरा लिया। अब आगे चल के आगे इस काम के ऊपर अगर कोई भी मुसीबत आए तो आप लोगों की निगाह में रहेंगे, लोग आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार जरूर होंगे। ठीक है, इन्हीं बातों पर मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूं, लेकिन इससे पहले जरूर कहना चाहूंगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं। इंशाल्लाह आपके कमेंट किए हुए टॉपिक पे मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, और ऐसी वीडियो बार बार सुनने के लिए मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज।